बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद तान्या को जब पता चला कि अमाल ने उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की है, इतना बुरा बोला है। जैसे आपको बता दें कि अमाल और शहबाज दोनों ही आपको पता है एक बेड में बैठे हुए थे। दोनों ने बात की थी कि भाई ये जानती नहीं, हमें कुत्ता बना देंगे, ये करेंगे, काट डालेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं। जैसे आपको पता है कि पब्लिक ने ये बात पे बहुत ज़्यादा बातें उठाई थी। सब लोगों ने कहा था कि भाई इस बात पे कोई बात क्यों नहीं हो रही, कि उसका कोई जो है एक्शन नहीं उठाया जा रहा। सलमान खान क्यों ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे, बिग बॉस इस बात को क्यों नहीं उठा रहे। तब तो ये बातें जो है वो शांत हो गई थी। मगर बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद तान्या मित्तल का जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है कि उसने कहा कि वो जो आदमी जिसको मैं इलायची पानी पिलाती रही, जिसका मैं इतना ख्याल करती रही, जिसका मैं ध्यान रखती रही कि वो बीमार है क्या है, इतना कुछ उसके लिए मैंने किया, और मेरे लिए वो इतनी ऐसी घटिया वाली बातें जो है वो कर रहा है। तान्या मित्तल बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। तो मुझे तो ऐसे लगता कि हो सकता है वो किसी चीज़ पे इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन भी ले ले, क्योंकि शहबाज और अमाल दोनों ने ही तान्या की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माना कि सलमान खान ने बहुत ज़्यादा जो है भड़का दिया है सबको, और सब लोग जो है वो भटक गए अपनी राह से। मगर एक अपना भी तो दिमाग होता है इंसान का, जो देखता है कि उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, मैं उसके बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकता हूँ कि कुत्ता बना देंगे, घुमाएंगे, काट डालेंगे, ये हमें जानती नहीं अभी। तो कोई एक लड़की के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ है ना, वो तान्या मित्तल को बहुत ज़्यादा चुभ गई है। और तान्या ने कहा कि मुझे अब ज़्यादा पूछोगे तो मैं यहाँ पे बैठी बैठी रो दूंगी, मुझे रोना आ जाएगा कि भाई एक आदमी जिसके लिए मैंने इतना किया वो मेरे लिए ये सब चीज़ें जो है वो बोल रहा है। मतलब इंसान को थोड़ी सी तान्या को बिग बॉस से बाहर निकल के बहुत ज़्यादा प्यार मिला। वहीं पे कुछ ऐसे हेटर्स भी हैं जो अभी भी तान्या से हेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिग बॉस के घर में ड्रामे कर रही थी, अभी बाहर निकल के भी ये सब चीज़ें ही कर रही है। मैम आपको पता नहीं है ये कैसी है, क्या है, वो है। बिग बॉस तो भाई हमने भी देखा है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा, हमने भी बिग बॉस देखा है। एक लड़की के ऊपर ऐसे ऑब्जेक्शन जो है ये लोग उठा रहे हैं, ऐसी फालतू के इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं। इतना कुछ उसको कोई पागल कह रहा है, उसे कोई जादूगर कह रहा है। बसीम जो है वो कहता है कि बसीर जो है वो उसे कहता है, देखो हमें तो नाम भी भूल गए, मतलब इतने इंपॉर्टेंट लोग थे जो जिनके नाम भी भूलने लगे हैं। तो बसीर अली कहता है कि भाई तान्या काला जादू करती है, उसने मेरी पिक्चर पे ऐसे जादू किया था। भाई कोई किसी को ऐसी बातें बोलता तो बुरा तो लगता ही है। तान्या ने कहा मैं पत्थर की तो हूं नहीं कि कोई इंसान कुछ भी बोल दे। तो बसीर ने ये कहा कि तान्या ने मेरी फोटो पे हाथ फेरा और काला जादू वो करती है, मैं बाहर निकल गया। तो तान्या ने ये कहा कि भाई अगर काला जादू किया था तो बिग बॉस के बाहर आने के बाद हट गया, काला जादू निकल गया, खत्म हो गया। कि पहले तो तुम ये कह रहे थे कि नहीं भाई तान्या ये अच्छी है, ये है, वो है, बाहर आके ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो काला जादू करती है। तो काला जादू क्या खत्म हो जाता है क्या, मतलब एक हफ्ते बाद जो मतलब ऐसे खत्म हो जाता है इतनी जल्दी। तो तान्या ने कहा कि मैं अपनी माँ को बोलूंगी कि मम्मी तुमने इतना कुछ सिखाया, मुझे काला जादू भी सिखा देती, वो भी मुझे चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो लोग जो है वो इतना गंदा बोल रहे, इतना गंदा बोल रहे। यही लोग, बाहर के लोग नहीं, बाहर के लोग तो उसे प्यार करते हैं, मगर कुछ रिपोर्टर्स ऐसे बोलते हुए नजर आए जिससे तान्या का दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। और एक लेडी रिपोर्टर है, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा उसने तान्या का साथ दिया। वो इतने अच्छे से तान्या का ख्याल रख रही है, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर पूछ रही है। और उसने अकेली ने भी तान्या के लिए एक वीडियो डाली। वो जो लेडी है सिर्फ उसी ने तान्या का साथ दिया है, और उसने कहा है कि तान्या एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस के घर में मतलब जब अंदर थी तभी भी वो सलमान खान के सामने मतलब एक ही बात करती हुई नजर आई है कि सर मेरे पास है, मतलब मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी उसने बिग बॉस के घर में सब बातें की थी, बाहर आके भी पूरे कॉन्फिडेंस से वो इसी बात पे अड़ी हुई है। इतनी प्यारी लगने वाली लड़की मैंने तो पहले कहीं भी नहीं देखी। मतलब जो हमेशा अपनी साड़ी, चलो वो दिखावा करे जो मर्जी करे, 3-4 महीने कोई इंसान, ये खुद सलमान खान ने कहा था गौरव के लिए और क्लैपिंग भी की थी कि 3-4 महीने कोई इंसान एक
जैसा नहीं रह सकता। अगर ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है तो तुम्हारे लिए क्लैपिंग, अगर ये तुम्हारा कुछ ऐसा प्ले या तुम ऐसे हो तो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग, बहुत बड़ा अप्रिशिएट मैं करता हूँ इस बात को। तो तान्या के लिए अप्रिशिएट क्यों नहीं किया कि वो कह रही है मैं अमीर हूँ, मीर हूँ, मीर हूँ। सलमान खान ने खुद कहा कि कोई 3-4 महीने इतने बड़े ड्रामे जो है वो नहीं कर सकता। तो तान्या ही मिली थी ड्रामे करने के लिए, वो ही सिर्फ ड्रामे करती है। तो तान्या के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम, वो जादू करती है, वो पागल है, वो पेड़ों से बातें करती है। अरे जहाँ पे इतने लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि मालती ने कल शादी करनी है, तो कुनिका जी को सुनाया था कि कल को उसकी लड़की की शादी होगी, उसके ऊपर ऐसे जो उसने कहा था कि वो मतलब वो है, तो अगर उसने शादी करनी तो तान्या ने कल शादी नहीं करनी। तान्या ने आगे नहीं जाना, जिसको आप पागल बोल रहे हो, जिसको बोल रहे हो पेड़ों के साथ बातें करती ये वो। तो तान्या ने इस पे भी जवाब दिया, उसने कहा कि मैं पेड़ों के साथ बातें करती हूँ, कल्पू चाचा बोलते उसको ये वो, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं उससे बातें करने के लिए, सब लोग मेरा मजाक ही उड़ाते थे। ऐसे मैंने तान्या को, एक होता ना कि बंदा झल्ला सा बंदा जिसको समझ नहीं आता, तान्या बहुत कॉन्फिडेंटली जो आंसर देती है। बिग बॉस के घर में मीडिया भी आई थी, तभी भी तान्या ने, लड़की को आप लोग पागल कर दोगे तो उसने कल को शादी नहीं करनी, उसने आगे नहीं जाना। अगर वो एक लड़की पे कुनिका जी बात उठा रही है तो पूरा जो जहान है वो इकट्ठा होके आ गया और कह रहा है कि भाई ये है, वो है, तुम लोगों ने उसका लड़की को ऐसे बोला, उसका भाई आ गया, खड़ा हो गया, बोलने लगा। तान्या का भाई तो कुछ बोल के भी नहीं गया बिग बॉस के घर में। अगर तारीफ की है तो वो मीडिया वाली ने की है तान्या की, दूसरी तारीफ की है फरहाना ने, जिसने कहा कि तान्या ऐसी ही है, तान्या बहुत अच्छी है। जीतने में मैं देखूँ तो तान्या को और मुझे ही फिनाले में होना चाहिए था। मुझे कहीं ना कहीं ये अच्छा लग रहा है कि तान्या जो है वो गौरव के साथ नहीं खड़ी हुई थी। अगर वो टॉप 2 में होती ना तो अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती हो जाती तान्या की और ज़्यादा। और यही गौरव जब ट्रॉफी जीत ली तो ऐसे करके दिखा रहा था। और आपके साथ ना और बातें भी करनी है बहुत मज़ेदार। गौरव ट्रॉफी लेके मंदिर चला गया, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रॉफी लेके चला गया। उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा है, भाई मंदिर ट्रॉफी लेके चला गया। वो शायद सोच रहा होगा कि मुझे ट्रॉफी मिली है तो उसको माथा टिकाता हूँ। हाँ, लोग ऐसे भी करते हैं, मगर लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया, उन्होंने कहा कि भाई ये तान्या की कॉपी करने के लिए आ गया है। तान्या, ये अमीर लोग लड्डू बांट रहे थे वहाँ पे, तो वो गरीब जो लड़की थी तान्या, वो वहाँ पे चांदी के सिक्के बांट रही थी। वो उसको गरीब लड़की बोलते हैं ना, उसको ये लोग बोलते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, सब ढोंग करती है, ड्रामे करती है। तो ये जो लोग हैं अमीर लोग, ये वहां पे लड्डू बांट रहे हैं। चलो बांटने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसका मजाक उड़ाते हो तो ये लोग वहां पे लड्डू बांट रहे हैं और वो लड़की वहां पे चांदी के सिक्के दे रही है अपने फैंस को, अपने जो पापाराजी है उन लोगों को। चांदी के सिक्के मैटर नहीं करते, एक छोटा छोटा पतासा भी मैटर करता है, मगर ये जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वो लड्डू बांट रहे हैं। और जैसे ही इन लोगों ने देखा तान्या गई है, भाई सारी जो पब्लिक मीडिया हर जगह पे तान्या 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 तान्या, तो इन लोगों ने भी देखा कि हर जगह तान्या 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 चल रही है। तो भाई एक काम करते हैं, अभी हम भी जाते हैं मंदिर और सबको दिखाते हैं कि मैं विनर बना था। विनर सही कहा फरहाना की अम्मी ने, ये बिग बॉस नहीं जीता, ये ट्रॉफी जीता। बिग बॉस फरहाना और तान्या ने जीता। फरहाना ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा गालियाँ खाई है, बहुत इंसल्ट करवाई है घर वालों से, सलमान खान से बहुत इंसल्ट करवाई है। तान्या ने इतनी इंसल्ट करवाई है। वो दोनों लड़कियों ने जितना शो को दिया है ना, उतना किसी ने भी नहीं दिया। गौरव तो कुछ नहीं करता रहा, ये तो बैठा रहा बस साइड पे पूरा 2-2.5 महीने तो इसके ऐसे ही चलते रहे। लास्ट में भैया सामने आ गया, मैं जीत के दिखाऊंगा, गौरव खन्ना के नाम से जाना जाएगा शो। नहीं, शो तो तान्या मित्तल के नाम से जाना जाएगा, ये तो बात सही है। इतनी तो सलमान खान ने भी थोड़ी सी कर दी थी, जाते जाते बोल दिया था आपके बिना ये सीजन नहीं चलता। और वो भी बेचारी को फिर शक हो रहा है कि सर सच में, सर आप ऐसे तो नहीं बोल रहे, क्योंकि उसने कहा कि मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था इन लोगों ने मुझे सुना के ऐसे ही कर दिया कि मैं ऐसी ही हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि तान्या को जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं? अमाल शहबाज ने जो तान्या को कहा है उसने सुन लिया है, अभी दिल्ली वीडियोस देख रही है, नई नई सामने आ रही है, तो उसका भी दिल दुख रहा है कि अमाल गद्दार निकला।
चाहे सलमान खान ने उसे भड़काया था तो वो बातों पे भड़क जाता, पर ये थोड़ी कहता कि कुत्ता बना देंगे, काट देंगे, कुत्ता बना के घुमाएंगे। कितना बुरा लगता है। जिसके आपने पैर वो प्रेस किए, जिसके आपने गला प्रेस किया, जिसका आपने सर प्रेस किया, जिसको आपने दिन रात पूछा, वो चाहे उसकी उसके शादी नहीं हुई, चाहे वो उसके दोस्त नहीं है, मगर फिर भी इतना बुरा बोलना कितना बुरा।